ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता का चतुर्थ कुमार खंड, अध्याय 9 से 12। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और सत्वन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव देव हो। पार्वती सूत विष्णु और तारकासुर का ये व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। ये मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। ये मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही करना चाहिए। परंतप तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के लिए निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिक के ठट्ठा कर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षण्मुख को अपनी ओर आता देखकर तारक सुरश्रेष्ठ से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथ गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। तदनंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं बलशाली कुमार रोष वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत भारी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने ईष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्साह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने, सबके सब देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पंखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणागत हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य
जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सबकी आशाएं भग्न हो गई और मुख पर दीनता छाई हुई थी। महेश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए। यो कुमार को विजय देकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोक के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर की कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वह पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अन्योन्यान्यों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बड़ी भारी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा आध्यात्मिक ब्रह्मघोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवता तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरों पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्वत्वन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देख वे शंकर तन्य परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। सकंद ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा क्रमठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे मातामह नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यूं असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार सकंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वे सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 9 से 12 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो तारकासुर का वध है उसे तुम ही कर सकते हो और तुम्हें मेरी कही हुई बात के अनुसार उसका वध कर देना चाहिए। तो तथास्तु कहकर कुमार तैयार हो जाते हैं और अंत में तारकासुर का वध कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जब स्नेहवश सारे पर्वत उनकी रक्षा के लिए आते हैं तो वो भयभीत होते हैं। तब कुमार उन्हें कहते हैं कि आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं आपके सामने ही इसका काम तमाम करूँगा। तो उम्र का कोई भी लेना देना नहीं है ज्ञान से। वो परमात्मा की कृपा से उस पर होता है जिस पर वो अनुग्रहित होते हैं, जिसको वो अपनी कृपा प्रसाद देते हैं। यहाँ वो लौकिक नज़रिए से देखें तो वो केवल एक बालक हैं, परंतु वो अपने से बड़ों का ढांढस बंधा रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा में उम्र का कोई भी योगदान नहीं है। जिस पर वो परमात्मा कृपा करते हैं वो अपने आप ही उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो बहुत बहुत बुजुर्गों के लिए भी पहुंचना जहाँ तक मुश्किल लगता है। और जैसे हमें गुरु साहब भी सिखाते हैं कि हमें क्या पता पिछले जन्म में हमने कितनी मेहनत की है, उसका फल इस जन्म में हमें मिल रहा है।
कृपा परमात्मा की है और किस प्रकार उन्होंने नियति से जो निश्चित था उसे पूरा किया। और सबने जब उनका स्तवन किया तो उन्होंने सबको वर दिए। और हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि सारे देवी देवता इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर क्यों जाकर अपना ध्यान लगाते हैं, या जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो उनके स्थान जो हैं वो पर्वतों पर हैं। यहाँ पर शिव जी की कृपा से कार्तिकेय जी ने उन्हें वरदान दिया है कि सभी पर्वत जो हैं वो तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगी। इसीलिए वहाँ पर जाकर तपस्वी बैठते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरे जो नाना हैं हिमवान, ये सबसे ज़्यादा तपस्वियों के फलदाता होंगे। इसमें हमें आज तक इतने सारे उदाहरण हैं जो ये इस बात को दर्शाते हैं कि ये वरदान मिला है हिमवान को। इसीलिए वहाँ पर सदियों से योगी बैठे ध्यान कर रहे हैं। बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। हर सवाल जो हमारे मन में कहीं ना कहीं था उसका उत्तर वो समय अनुसार देते हैं। और फिर इस अध्याय के अंत में कहा है, जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वो सारा चरित्र, उसका वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। और जब वो फूलों की वर्षा हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो दिव्य नज़ारा हमारी आंखों के सामने है। कितनी खूबसूरती से इस प्रसंग ने हमें उस स्थान पर पहुंचा दिया। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।